अब देखो आगे बढ़ा रहे, ये है सपोज पॉइंट चार्ज Q, ये है पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R। अगर ये भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है Q0 तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये 11th में डिराइव किया था फॉर्मूला 1/4πε0 Q/R²। 11th में डिराइव किया था और पोटेंशियल का अभी डिराइव किया है। यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है तो V = 1/4πε0 Q/R। इसके पहले वाले वीडियो में ही ये डिराइव किया है, ठीक है ना ये, और ये 11th में डिराइव किया था। अगर पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट है P, यहाँ रखा है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और उसको सॉल्व करके ये आंसर लाया। 11th में है, टेक्स्ट बुक में एक बार देख लेना। और ये फॉर्मूला अभी अपन ने कल डिराइव किया है, इसके पहले वाले वीडियो में पोटेंशियल का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे ये वाला आया था 1/4πε0 Q/R। तो याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे R की वैल्यू इनफाइनाइट डाल देंगे तो E की वैल्यू भी 0 है, याद रखो, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे V की वैल्यू भी कितनी रहेंगी 0। तो याद रखो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल भी 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0। अच्छा, अगर चार्ज पॉजिटिव है, ध्यान रखना है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी रहेगा पॉजिटिव, अगर चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी रहेगा नेगेटिव, पोटेंशियल भी रहेगा नेगेटिव। दिख रहा देखो, तो ये थोड़ा सा याद रखना, अगर चार्ज नेगेटिव है पोटेंशियल भी नेगेटिव, चार्ज पॉजिटिव है पोटेंशियल भी पॉजिटिव। और ये ग्राफ का वेरिएशन अगर निकालेंगे दोनों का R के साथ, तो देखो ये स्क्वायर है, ये ज्यादा स्टीप आएंगे ऐसे, ये हो गया E, और ये ग्राफ हो गया V का। डॉटेड लाइन से जो बनाया है वो ग्राफ है V का, और सॉलिड लाइन से जो बनाया है वो E का। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², उसका स्टीप आएगा ज्यादा और इसका थोड़ा सा स्टीप कम आएगा। तो ये देखिए, ये ग्राफ याद रखना, E और V का ग्राफ है अगेंस्ट डिस्टेंस, तो ये थोड़ा सा याद रखना कंपैरिजन। इनफाइनाइट पे दोनों भी 0, इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब फील्ड के बाहर है, और ये फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज के लिए, ये भी फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज के लिए। समझ में आ रही है? तो दोनों का रिलेशन भी निकालना है, वो भी निकाल लेते हैं। तो ये है फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से ये पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये 11th में डिराइव किया था, ये अब भी डिराइव किया मैंने 12th में, इसके पहले वाले वीडियो में ये पोटेंशियल का इक्वेशन डिराइव किया। ठीक है, देख लो एक बार। ग्राफ मेन है, ग्राफ का चलते आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। रिलेशन निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, छोटा सा ही है, 2 मार्क के लिए है ना, आया था। डायग्राम ऐसे ही बनाएंगे, देखो फिर से। कंसीडर पॉइंट चार्ज Q, ये है A, ये है B। ठीक है, A से B तक लाना है। अभी फिलहाल डिस्टेंस है समझो x, स्टेप पहले यूज किए अपन ने ये। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला पहले निकालेंगे, स्मॉल वर्क डन, और फिर बाद में क्या कर देंगे उसको इंटीग्रेट। वैसे वाला स्टेप है पर पूरा नहीं लिखना है। देखो Q0 को यहां से यहां तक लाना है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx, और माइनस साइन भी डाला था अपन ने। माइनस साइन इसलिए क्योंकि अपन ये डायरेक्शन में ला रहे हैं और ये उसको उस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ,
अब देखो माइनस, ये फॉर्मूला याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो F will be equal to A into Q0, E into Q0 और ये आ गया dx। देखना है 11th में हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अभी बताया फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब Q0 की वैल्यू 1 डाल सकते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, या फिर बाद में कैंसिल हो जाएगा, जैसे भी इच्छा हो। यहाँ 1 डाल देंगे तो भी चलेगा, या बाद में कैंसिल हो जाएगा तो भी चलेगा। ये हो गया फर्स्ट। नाउ दूसरा, V is equals to W अपॉन Q, पोटेंशियल की डेफिनेशन कल ही लिया है पहले वाले वीडियो में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from infinity to the point inside the field, from infinity to the point inside the field। तो ये रिलेशन याद रखो, V is equals to W upon Q0। पोटेंशियल का जब डिराइव किया था तब यही फॉर्मूला लिया था, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट यहाँ पे समझो इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब फील्ड के बाहर, टू द पॉइंट इनसाइड द फील्ड। तो यहाँ स्मॉल कर देते, यहाँ पे भी स्मॉल, so dw is equals to ये हो जाएगा dv into q0। ये हो गया एक इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया एक इक्वेशन नंबर 1। दोनों को खाली कंपेयर करो, ये और ये माइनस ई q0, q0 की वैल्यू 1 डाल दो या फिर यहाँ कैंसिल हो जाएगा अभी, इंटू dx इज इक्वल्स टू ये हो गया ये dv into q0, dv into q0, q0 cancel, so E will be minus dv upon dx। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि डिस्टेंस के साथ है तो पढ़ना ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ध्यान दो, इसका यूनिट आएगा न्यूटन और अपॉन कूलम, या दूसरा यूनिट बताया जाएगा पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस यानी वोल्ट पर मीटर। दूसरा यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कहां से आया वो भी याद रखो, इस रिलेशन से लिया है, dv अपॉन dx, ये n न्यूटन पर कूलम इस पर से और इस पर से वोल्ट ऊपर का और नीचे का डिस्टेंस मीटर यानी वोल्ट पर मीटर। तो देख लो ये हो गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक एग्जांपल भी करके बता देता कि ये रिलेशन सही है करके, पहले इतना नोट डाउन कर लो। देखो जस्ट एग्जांपल बताना, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, ये जस्ट एग्जांपल है। ये चार्ज q, ये पॉइंट p, यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता v is equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square, sorry q upon r। now electric field intensity is minus dv upon dx minus x, ये v की वैल्यू है, तो 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r। यहाँ डिस्टेंस r से दिखाया है तो यहाँ dr कर देंगे, वहां x से दिखाया था तो x लिखा था, यहाँ r से दिखाया है तो r लिख दिए। अब इसका डेरिवेटिव लो, क्या आएगा बताओ, e इज इक्वल्स टू ये माइनस ब्रैकेट में बाकी ये तो कांस्टेंट है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q, ये कांस्टेंट 1 अपॉन r का माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर, तो ब्रैकेट में रख दे, ये कांस्टेंट लिखिए और माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर, 1 upon r का डेरिवेटिव माइनस 1 upon r स्क्वायर। सो E will be equal to ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r स्क्वायर। देखो आगे का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, यानी पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखे यहाँ पे, उसको जो रिलेशन आया था अभी निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस, सॉरी रिलेशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यहाँ डिस्टेंस r से दिखाया इसलिए r लिख दिया, x दिखाएंगे तो x से,
डिफरेंशिएट करो, देखो आंसर मिल गया। पोटेंशियल को डिफरेंशिएट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आंसर मिल गया, यानी ये फॉर्मूला करेक्ट। जैसे एक एग्जांपल बताया, देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। अब देखो थोड़ी सी डेफिनेशन है वो लिखी, देखो एक मिनट ध्यान देना। ये है चार्ज क्यू, ये है पॉइंट ए, सपोज ये है पॉइंट बी, ए से बी तक आना है, कहां तक, सॉरी ए से बी तक, बी से ए तक आना है। तो यहाँ पोटेंशियल है वी बी, यहाँ पोटेंशियल है वी ए, और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q0। पर यहाँ इंफिनिटी से नहीं ला रहे हैं, यानी एक जीरो नहीं है, दोनों भी पोटेंशियल है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ लिखेंगे वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम B टू A, ऐसा लिखना है। देखो फिर से बोलो, इसको लिखेंगे वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम B टू A, या एरो भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, फाइनल ये है फाइनल, और ये है इनिशियल जगह। तो इनिशियल से फाइनल तक आया है, तो फाइनल पोटेंशियल VA माइनस VB इज इक्वल्स टू W B टू A, एरो भी दे सकते हैं, ऐसा B से A गए हैं, यानी A फाइनल पोजीशन है, तो फाइनल का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल अपॉन Q0। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। इंफिनिटी का लेंगे तो खाली पोटेंशियल, इंफिनिटी रहे अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो VB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, तो सिर्फ पोटेंशियल का आंसर बचेगा। बट ये दोनों फील्ड के अंदर है पॉइंट, तो अब काय का आंसर निकला है, पोटेंशियल के डिफरेंस का। फिर से देखो, अगर VB कहां है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले रहे हैं, तो पोटेंशियल आएगा 0। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा सीधा सीधा VA इज इक्वल्स टू वर्क डन इन मूविंग इंफिनिटी टू A, इंफिनिटी से A तक Q0। तो ये पोटेंशियल की डेफिनेशन है। Potential is defined as, at a point is defined as work done in moving a unit positive test charge from infinity to the point inside the field। तो अगर इंफिनिटी से ला रहे हैं तो वो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। अगर फील्ड के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो इट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। क्या का फॉर्मूला हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल ज्यादा है या ये पोटेंशियल ज्यादा है, उसके हिसाब से वो वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा? देखो, अगर ध्यान रखना ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल हो गया 0, तो सिर्फ ये पोटेंशियल बचेगा VA यहाँ पे फॉर्मूले में। और कहां से कहां तक ला रहा है, इंफिनिटी टू A, कौन सा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो फिर से पोटेंशियल की डेफिनेशन सुन लेना एक बार। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग unit positive test charge from infinity to the point inside the field। और यहाँ पे यूनिट भी बताया था, वर्क का जूल, चार्ज का कूलम, या फिर साइंटिस्ट के नाम पे वोल्ट। और याद रखना ये स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर क्वांटिटी, यानी दे कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 11 में बताया था, वो वेक्टर क्वांटिटी, it cannot be added or subtracted by simple arithmetic rules, cannot be added। याद रखो, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको सिंपल रूल से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये देखो, तो ये हो गया फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का। B से A तक जा रहे हैं, किसको लेके जा रहे हैं, Q0, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। ये अभी काम आएगा, देखो। तो याद रखना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, अगर एक पॉइंट इनफाइनाइट पे है और वहां से A तक लेके आए, B पॉइंट इनफाइनाइट पे है, तो इट इज जस्ट द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट A, डिफरेंस का नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट में पोटेंशियल क्या है, एक का 0। मान लो ये B पॉइंट इनफाइनाइट पे होता है यहाँ, और यहां से A तक लेके आ रहे हैं, इसको यहां से हटा के यहाँ पर, समझ में आ रहा है? तो पोटेंशियल एट B क्या हो जाएगा, 0। पर अगर वो भी पॉइंट फील्ड के अंदर ही है, इनफाइनाइट में नहीं, तो पोटेंशियल वहां पे भी रहेगा। तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगा रहा पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा? थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंट है, पर याद रखना ये टेक्स्ट बुक नहीं है, फिर भी याद रखना कि VA ग्रेटर देन VB, अगर फाइनल पोटेंशियल ज्यादा है और
और इनिशियल पोटेंशियल कम है तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव, मतलब वर्क डन रहेगा पॉजिटिव। सेकेंड, अगर VA इज लेस देन VB यानी फाइनल पोटेंशियल कम है और इनिशियल पोटेंशियल ज्यादा है तो आंसर आएगा निगेटिव, यानी वर्क डन रहेगा निगेटिव। और अगर जहां से जहां तक मूव कर रहे दोनों जगह पोटेंशियल सेम है, एक ही पोटेंशियल है, तो वर्क डन 0। अगर पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन 0। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एक बुक में नहीं परखने काम है। यहाँ पे देखो, ठीक है, कब पॉजिटिव रहेगा वर्क डन, कब नेगेटिव, ये बताइए। तो अगर फाइनल पोटेंशियल बड़ा है तो ये पॉजिटिव, फाइनल पोटेंशियल कम है तो नेगेटिव, और अगर दोनों पोटेंशियल सेम है, यहाँ से यहाँ तक लाए, दोनों जगह पोटेंशियल अगर सेम है तो वर्क डन 0। ये बाद में आएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस में, इसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे, तो ये वापस से आएगा, बाद में देखेंगे उसको, इतना याद रखना। अब ध्यान दो, डेफिनेशन है छोटी सी, उसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ ध्यान दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है? जूल्स, ऐसा यूनिट है जूल्स या जैसे, बट एक और यूनिट है एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो कैसे आया वो देखना, ये वाला फॉर्मूला ले रहे हैं, VA minus VB is equals to W from B to A upon Q0। अब अपन क्या बोल रहे हैं कि अपन A से B तक जा रहे हैं, B से A तक जा रहे हैं, ठीक है, पर अपन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव नहीं कर रहे, अपन इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहे हैं। तो मैंने Q0 की जगह क्या लिख दिया, E। अब ये मिटाना, देखना, ध्यान रखना, अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहे हैं ना, तो अपन इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहे हैं, किसको मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को। तो जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है फॉर्मूला में Q0, उसकी जगह अपन ने E लिख दिया, बस इतना चेंज है, ध्यान रखना। ये बेटा ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपना जो था वो यूज में आता है। ठीक है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, सो वर्क डन BA इज इक्वल्स टू E इनटू पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं V। तो इसकी डेफिनेशन सुनना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां लिख रहे हैं, बता। अगर मान लो, समझना, अब अपन Q0 तो नहीं, क्या मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। समझो यहाँ 10 है और यहाँ 11 है, डिफरेंस कितना हुआ? 1 वोल्ट। यहाँ 9 है समझ लो, यहाँ 10 है, डिफरेंस कितना हुआ? 1 वोल्ट। तो वैल्यू कुछ भी रहो, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, पर डिफरेंस होना चाहिए 1 वोल्ट। क्या होना चाहिए? 1 वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ मूव करो, तो यहाँ डालेंगे 1 और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डाल दो, सो WBA will be 1.6 into 10 raised to minus 19 E की वैल्यू, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोला है? 10 minus 9 यानी 1। तो आंसर क्या है? 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल्स। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को मूव किया है अपन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जिन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट, then the energy gained by the electron, energy gain work done, energy gained by the electron is called electron volt. It is also the unit of electric potential energy. फिर से सुनना डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन, वर्क डन, एनर्जी गेन। अच्छा, वर्क डन का यहां से यूनिट देखो, EV, तो 1 EV, उसका आंसर आ गया 1 EV। सॉल्व किया ना उसको, तो ये है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन। ठीक है, फिर से सुनना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट is the unit of electric potential energy and it is defined as, it is the energy gained by an electron, electron को energy gain कर रहा by an electron when it is moved between two points having potential difference 1 volt।
पोटेंशियल कुछ भी रहो उससे मतलब नहीं है, पर उन दो पॉइंट के बीच में का डिफरेंस होना चाहिए 1 वोल्ट। अगर ये 19 है तो ये होगा समझो 20, दोनों के बीच में का डिफरेंस ले रहे हैं 1 वोल्ट, कुछ भी रहो, ठीक है। फिर से सुनने एक बार, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज डिफाइंड एज एनर्जी, वर्क डन, एनर्जी gained by an electron when it is moved between two points having potential difference 1 volt। देखो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन वैल्यू क्या डाली है 1 वोल्ट और ये E की वैल्यू, तो ये कन्वर्शन हो गया उसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूक्लियर एनर्जी जो भी रहेंगी न्यूक्लियस से रिलेटेड या एटम से रिलेटेड, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही गिवन रहेगी, स्मॉल e कैपिटल V, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ना उसको। इलेक्ट्रॉन वोल्ट is the unit of electric potential energy and it is defined as, क्या definition है ध्यान सुनना, लास्ट बार है, it is defined as work done, ठीक है, work done, और energy gained by an electron, क्या लिखेंगे, energy gained by an electron when it is moved between two points having potential difference 1 volt। Energy gained by an electron when it is moved between two points having potential difference 1 volt is called electron volt। इसका यूनिट है, ये हो गया उसका कन्वर्शन, देखना। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज E की वैल्यू और वोल्टेज कितना बोल रहे डेफिनेशन में 1, तो यही आंसर बचेगा 1.6 into 10⁻⁹ into 1। समझ में आया? तो ये थोड़ा सा याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन जनरली ऐसे है ना, जैसे 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, m स्टैंड्स फॉर मिली स्मॉल m 10⁻⁵, तो ये हो जाएगा 1.6 into 10⁻22 जूल्स। आया तो ये तो याद रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 into 10⁻⁹, E की वैल्यू बस वो याद रखो और V की वैल्यू है 1, ये और ये into 1, ये आंसर बचा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10⁻⁻�19 जूल्स। ऐसा भी हो सकता है 1, ये स्मॉल है, कैपिटल है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10⁻⁶ है ये, तो यहाँ 10⁻⁶ कर देंगे तो -13, ये मिली था यानी 10⁻⁻³ ऐड किया उसमें, और यहाँ 10⁻⁶, तो ये बचा 30। तो ऐसे कुछ आया तो याद रखना, बट बेसिकली तो यही याद रखना है तुम लोगों को कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कैसे कन्वर्ट करना है। ये अगर किसी ने बोला है 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी इज 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप लोग क्या लिखेंगे, 13 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 into 10⁻⁹, टाइम में कन्वर्ट हो गया जूल्स। बस इतना याद रखना, मिली रहा तो 10⁻⁻³ ऐड कर दिया, मेगा है तो 10⁻⁻6 ऐड किया, तो -19 + 6 यानी -30। तो देखेंगे टाइम पे कुछ और आया तो ये याद रखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन, इट इज द एनर्जी gained by an electron when it is moved between two points having potential difference of 1 volt। ठीक है, देखिए सॉल्व करके बताया ये आंसर कैसे आया, तो लर्न करने की जरूरत नहीं, समझ के तो डेफिनेशन याद रखना बस। ठीक है, ये हो गया। अब सिंगल पॉइंट चार्ज का हो गया, अब अपन डायपोल पे जाने वाले हैं। तो टेक्स्ट बुक में एक बार 11th के इलेक्ट्रिक डायपोल का बेसिक पढ़ लो थोड़ा सा, फिर भी मैं बता रहा एक बार शॉर्ट में, पर फिर भी आपको पढ़ना है वापस। हाँ, अभी अपन ने पोटेंशियल निकाला था ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अब अपन पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला निकालेंगे। अब देखो डायपोल का शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक याद रखना, इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ 2 चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। तो इसको ओरिजिन बोलेंगे या सेंटर बोलेंगे, ये L है, ये L है, सो ट्वाइस L विल बी डायपोल लेंथ। ये थोड़ा सा एक बार पुराना ले रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, पर देख लेना आप लोगों ने। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक डायपोल, फिर से सुनना डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज इट कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर। देखो ये है +q, ये है -q, 2 चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर, सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस।
separated by a finite distance, separated by a finite distance. इलेक्ट्रिक डायपोल, जैसे मैग्नेट थे दो, मैग्नेट में भी था 11 भी लिया है, यहाँ आंसर देख लेंगे। इसकी पोल स्ट्रेंथ डिनोट करते हैं प्लस m से, इसकी पोल स्ट्रेंथ माइनस m से, और दोनों के बीच में का डिस्टेंस है l प्लस l ट्वाइस l। इसको बोलते हैं यहां से यहां तक को मैग्नेटिक लेंथ, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ ट्वाइस l। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ, वो मैग्नेट की डायपोल लेंथ। ठीक है, फिर से सुनिए, इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड q, opposite in nature, plus q minus q, separated by a finite distance. That finite distance is dipole length. ठीक है ना, तो ये हो गया। The line passing through the center of two charges, ये वाली लाइन, it is called axis. The line passing through center and perpendicular to the length is called equator. Next, electric dipole moment. It is denoted by P. It is defined as product of magnitude of any one of the charge. Product of magnitude of any one of the charge. कोई का भी magnitude ले लो into dipole length. ये भी देख लेना एक बार। यूनिट है कूलम चार्ज का, लेंथ का मीटर, कूलम मीटर। और सेंटीमीटर मत समझना, गैप देना थोड़ी। कूलम मीटर, सी कैपिटल है, सेंटीमीटर में सी स्मॉल रहता है, तो ये कूलम मीटर। ठीक है, और ये p वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन रहेगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये वाली डायरेक्शन ऐसे है। सो इसको उधर कर देते हैं प्लस q, इसको इधर कर देंगे माइनस q, और ये p इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों चार्ज का कंबाइंड इफेक्ट। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज। किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लो, सेम ही है, ये है प्लस q, ये है माइनस q, मैग्नीट्यूड तो सेम है, इनटू डायपोल लेंथ ट्वाइस l। कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं रे, कूलम मीटर देखते हैं। तो द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ टू चार्जेस इज कॉल्ड एक्सिस। Line passing through center of the dipole and perpendicular to the length is called equator। और ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये याद। ठीक है, और एक चीज ये याद रखो, फिर से बता रहा ना, पॉइंट चार्ज है, ये है पॉइंट सपोज p एट अ डिस्टेंस r, और ये है चार्ज q। पोटेंशियल का फॉर्मूला ये भी काम आएगा, 1/4 pi epsilon 0 q upon r, q upon r। ये हो गया पोटेंशियल का फॉर्मूला। पोटेंशियल याद रखना, स्केलर क्वांटिटी है तो उसको सिंपल अरिथमेटिक रूल से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से एट पॉइंट p। ठीक है, या पॉइंट को नाम बता दो, p मिक्स मत करना इसके साथ, या a पॉइंट समझो। तो इस चार्ज का यहां पे पोटेंशियल कितना है, ये फॉर्मूला है। बट अब अपन दो चार्ज साथ में लेने वाले और उन दो चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कितना है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये एक बार बेसिक थोड़ा सा इलेक्ट्रिक डायपोल का 11th की टेक्स्ट बुक में से पढ़ो। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन तो बता दिया, इक्वेटर भी बता दिया, एक्सिस की बता दिया, डायपोल लेंथ बता दिया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p q into twice l, उसकी डायरेक्शन बता दिया, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन मत भूलना, वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देख लो एक बार, और ये याद रखो, सिंगल पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला ये है, डायपोल के लिए क्या रहेगा वो देखना है, और ये सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए डायपोल के लिए निकालना है। और याद रखो ये स्केलर क्वांटिटी है, आप सिंपल अरिथमेटिक रूल से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ई वेक्टर क्वांटिटी है, उसको सिंपल रूल से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पर इसको कर सकते पोटेंशियल। तो ये थोड़ा सा बेसिक देख लो, डायपोल का लेंगे। सो इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल का फॉर्मूला नेक्स्ट इसमें लेंगे अपन। ठीक है, तो एक जनरल फॉर्मूला ले लेते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है,
ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल का आप लोगों ने पढ़ के रखना। इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल का फॉर्मूला नेक्स्ट इसमें लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिर्फ अपन इतना ले रहे हैं कि पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो उसको सिंपल अरिथमेटिक रूल से आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखो ध्यान दो, सपोज दिस इज पॉइंट P, ये यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज Q1 और यहां से डिस्टेंस है R1, ये है दूसरा पॉजिटिव चार्ज Q2, यहां से डिस्टेंस है समझो R2, ये तीसरा पॉजिटिव चार्ज है एंड सो ऑन, n पॉजिटिव चार्ज है, ये है Qn, यहां से डिस्टेंस है Rn। तो P पॉइंट पे रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना रहेगा? अगर वेक्टर क्वांटिटी होती तो वेक्टर रूल लगाते, पर ये तो स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल अरिथमेटिक रूल से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते। सो रिजल्टेंट पोटेंशियल V will be equal to potential due to first charge, potential due to second charge and so on, potential due to nth charge। तो यही कॉन्सेप्ट कल डायपोल के लिए भी अपन यूज करेंगे। तीसरा भी बना सकते हैं, समझो यहां है, एक बना ही लेते हैं, सपोज दिस इज चार्ज 3, यहां से यहां तक का दूर पास नहीं पे भी हो सकते, कोई जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस पे, ये यहां बना Q3 और ये डिस्टेंस है R3। अगर वेक्टर क्वांटिटी रहा तो जैसे एक फोर्स इधर है चार्ज Q1 का, एक फोर्स इधर है, तो रिजल्टेंट फोर्स कहां निकलते हैं? अलोंग द डायगोनल। पर यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां सिंपल अरिथमेटिक रूल से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते, बिकॉज़ इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज़ इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देख लो फर्स्ट, तो अपन पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाल रहे हैं ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। बहुत सारे चार्जेस हैं, उसकी वजह से P पॉइंट में पोटेंशियल कितना है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। सिस्टम ऑफ चार्जेस है, बहुत सारे चार्ज है। फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल यहाँ V1, सेकेंड चार्ज का पोटेंशियल V2, थर्ड चार्ज का पोटेंशियल V3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, nth वाले चार्ज का पोटेंशियल है Vn। ठीक है, देखो ये रहा फॉर्मूला। फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल V1, सेकंड चार्ज का पोटेंशियल V2, थर्ड चार्ज का पोटेंशियल रहा तो लिखते V3 एंड प्लस एंड सो ऑन, लास्ट Vn। स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल एडिशन कर सकते हैं, कोई डायरेक्शन वगैरह की जरूरत नहीं है। नाउ V का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, V1 चार्ज है Q1, डिस्टेंस है R1, प्लस सेकंड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन डिस्टेंस सेकंड चार्ज से कितना है R2, तो यहाँ R2 लिख लिया एंड अच्छा ये थोड़ा सा शिफ्ट कर Q2 डिस्टेंस R2 एंड सो ऑन, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qn चार्ज का पोटेंशियल और डिस्टेंस है Rn। सिंगल चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, बस वही लिख रहे हैं। तो पहले चार्ज का पोटेंशियल है V1, ये उसका फॉर्मूला, चार्ज है Q1, डिस्टेंस है R1। सेकंड चार्ज का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, डिस्टेंस है चार्ज है Q2, डिस्टेंस है R2 एंड सो। तो याद रखो अपन निकाल रहे हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। डायरेक्शन का कोई काम नहीं है, सिंपल अरिथमेटिक रूल से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबको ऐड कर दिया। देखो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव। अगर इसमें से कोई चार्ज नेगेटिव है तो अपने आप वहां क्या आ जाएगा? माइनस। अभी अपने कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी सब अपन पॉजिटिव चार्ज ही कंसीडर कर रहे हैं। इतना देख लो एक बार, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं उसको। सिंगल चार्ज के लिए ये फॉर्मूला है पोटेंशियल का। तो सिंगल चार्ज का V1, इसका V2, इसका Vn, इसका V3, पोटेंशियल सबको ऐड कर दिया। सिंपल रूल, कॉमन क्या निकलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ब्रैकेट में बचेगा Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2 प्लस एंड सो ऑन Qn अपॉन Rn। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते पोटेंशियल को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 summation of I is equals to 1 to n Qi अपॉन R। तो पहले इनकी जगह 1 डालो तो ये मिलेगा, फिर इनकी जगह 2 डालो तो ये मिलेगा एंड सो ऑन, लास्ट में डालेंगे n
तो ये हो गया अपना पोटेंशियल का फॉर्मूला फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। बहुत सारे चार्जेस है, तो अपन डायपोल का जब लेंगे तो ऐसा ही लेंगे, पर सिर्फ V1 प्लस क्या आएगा V2। वहां दो चार्ज है तो सिर्फ V1 प्लस V2 आएगा, और उसमें एक चार्ज निगेटिव भी है तो माइनस लेंगे उसको, बस इतना फर्क है। तो यही लॉजिक लगाएंगे कि स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल एडिशन कर सकते हैं, हो गया बस। तो यहाँ n चार्जेस है, वहां दो चार्ज होंगे खाली, तो पोटेंशियल फर्स्ट चार्ज का V1, सेकंड चार्ज का पोटेंशियल V2। पॉजिटिव अगर चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव, निगेटिव अगर चार्ज है तो पोटेंशियल निगेटिव, बस उतना याद है। तो इसको मिटा रहे हैं, तो अभी फिलहाल ये देख लो एक बार। पोटेंशियल सिंगल पॉइंट चार्ज का ये फॉर्मूला था, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए। सिस्टम ऑफ चार्जेस है तो ये फॉर्मूला लगा, ठीक है, QI अपॉन RI, तो ये फॉर्मूला लगा। और अब दो है तो ये फॉर्मूले का यूज करेंगे, पर खाली लेंगे V1 प्लस V2 दो चार्ज के लिए, बाकी चार्ज हटा देंगे। एट पॉइंट बी पोटेंशियल निकालेंगे, देखो ये। और एक बार डायपोल 11th की टेक्स्ट बुक में से पढ़ना, इलेक्ट्रिक डायपोल, एक्सिस की, इक्वेटर की, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन, उसकी डायरेक्शन, यूनिट, ये सब एक बार देख लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में कंटिन्यू देख लो एक बार।